और एक और अहम खबर, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला है। बता दें कि मुस्लिम यादव के नाम हटाने के इल्जाम पर जवाब मांगा गया। अखिलेश यादव से 10 नवंबर तक कमीशन के सामने सबूत पेश करने होंगे। 20,000 वोट काटने का अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया था, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी कर इस पर जवाब अखिलेश यादव से मांगा है। बता दें कि 10 नवंबर तक का वक्त दिया गया है कमीशन के सामने। अब अखिलेश यादव को सबूत पेश करने होंगे। ये पूरा मामला असेंबली इंतखाब से जुड़ा हुआ। असेंबली इंतखाब में मुस्लिम और यादव वोट काटने की बात मुसलसल अखिलेश यादव करते नजर आए थे। उन्होंने ये इल्जाम भी याद किया था, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब मांगा है, नोटिस जारी कर। 10 नवंबर तक अब अखिलेश यादव को सबूत पेश करने होंगे कि कहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स को काटा गया। और मजीद जानकारी के लिए अहमर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे नुमाइंदा। अहमर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हवाले से? देखिए, जब ये एक सपा का अधिवेशन था 29 सितंबर को, तो उसमें अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि जो 20,000 वोट हैं वो काटे गए हैं हमारे, उसमें मुस्लिम वोटर थे, यादव वोटर थे। तो ये बयान जो है कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव को फंसाता हुआ नजर आ रहा है और इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को नोटिस शामिल किया है और नोटिस शामिल करके ये पूछा है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप इसके सबूत दीजिए। और अखिलेश को 10 तारीख तक, 10 नवंबर आने वाली है, तब तक का वक्त दिया गया है कि अगर आपने ऐसे इल्जामात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आप 10 नवंबर तक इस बात का सबूत दीजिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कागजी जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके खिलाफ एक कार्रवाई भी धाराओं के तहत हो सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो है वो मुश्किलें जो हैं वो कुछ जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक संजीदा मामला है। उन्होंने आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो बीजेपी चुनाव जीती है तो ये जीती नहीं है, बल्कि सिस्टम की जो मशीनरी है उसने उनको चुनाव जितवाया है, और जो जीता हुआ चुनाव था वो समाजवादी का चुनाव था। बताया जाता है कि जब अधिवेशन था उन्होंने बहुत कुछ बयानबाजी की थी इसको लेकर, तो उसी को जो सबूत हैं वो मांगे गए हैं कि आपने इतना बड़ा अगर इल्जाम लगाया है तो उसके आप सबूत पेश करिए। अब अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक का वक्त दिया गया है और उनके सबूत पेश करने क्योंकि जब असेंबली इंतखाब हुए उसके बाद नताइज का जब ऐलान हुआ था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार इस इल्जाम को आयद करती हुई नजर आई। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि समाजवादी के तमाम लीडरान इस बात को दोहराते नजर आए थे। जब नोटिस जारी हुआ उसके बाद किस तरह का रद्द-ए-अमल सपा की तरफ से सामने, अखिलेश यादव का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, अभी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो रद्द-ए-अमल लगभग सामने आ रहा है, तो तमाम नेताओं का यही कहना है कि ये एक बदले की भावना से और बीजेपी इसको करा रही है। तो तमाम इल्जामात का जो एक दौर है वो भी चल चुका है और तमाम जो सियासत है, क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर यूपी में देखे जाते हैं। एक जो विपक्ष, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, उसके मुखिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक सियासत का मरकज भी उत्तर प्रदेश रहता है। तो जब से ये बात हुई है तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को फंसाना चाहती है। तो तमाम बातें हैं और अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो किस तरीके से सबूत देते हैं। और उन्होंने यादव और मुस्लिमों का वोट जो है वो 20,000 वोटों की उन्होंने बात की थी कि काटे गए हैं, तो उसका वो किस तरीके से सबूत देते हैं इलेक्शन कमीशन, उनके सबूतों से कितना मुतमईन होता है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी और 10 तारीख पर अब सभी की निगाहें हैं और आगे समाजवादी पार्टी का क्या कदम होगा इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इल्जाम लगातार लगाए जा रहे थे, अब देखना होगा जवाब किस तरह से समाजवादी पार्टी देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर तमाम जानकारी का।